यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको इस्लाम, खुदावंद की सलामती आप तक पहुँचे। मैं एक और छोटा सा मैसेज जो खुदावंद की तरफ से मुझे मिला और मैं आप तक पहुँचाने को हूँ। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत में पढ़ने को हूँ। यहाँ पर लिखा है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। आमीन। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है कि यहूदियों का वो बादशाह कहाँ है। बहुत से लोग इस बात से दंग थे, बहुत से लोग इस बात पर परेशान थे, यहाँ तक कि हेरोदिस बादशाह को अपनी बादशाही की पड़ गई कि मेरे सिवा और कौन सा बादशाह पैदा हो गया है। इस मुल्क का, इस राया का मैं अकेला एक वारिस हूँ, और कौन सा बादशाह पैदा हो गया है। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये जो बादशाह था, ऐसा बादशाह था कि जो ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी बादशाह था। आसमान से उतारा गया उसको। बेशक उसने एक छोटी सी जगह पर, जहाँ पर जानवर थे, वहाँ पर उसकी पैदाइश हुई, लेकिन उसकी बादशाही की आखिर नहीं है। बादशाह के बाद बादशाह, बादशाह के बाद बादशाह, बादशाह के बाद बादशाह, हर बादशाह के ऊपर एक बादशाह और हर बादशाह के बाद एक बादशाह आया। लेकिन फिर एक ऐसा बादशाह आया जिसकी बादशाही की आखिर नहीं है। हर बादशाह ने एक वक्त मुकर्रर तक बादशाही की। किसी ने 20 साल, किसी ने 30 साल, किसी ने 40 साल, किसी ने 100 साल तक। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, उसकी बादशाही की आखिर हो गई। लेकिन आपका और मेरा जो बादशाह है, उसकी बादशाही की आखिर नहीं है। उसकी जो सल्तनत है वो महदूद नहीं है, ना सिर्फ जमीन तक बल्कि आसमान से भी बालातर है उसकी बादशाही। उसको कुल जहान का इख्तियार मिल गया है। बाप ने उसको बादशाह के तौर पर इस जहान में भेज दिया है, ताकि बहुत से लोग जो पस्तहाली में जिंदगी बसर कर रहे थे, उनको खुशखबरी मिली कि एक ऐसा बादशाह आ गया है जिसने हमारे लिए निजात का दरवाजा खोल दिया। जितने भी बादशाह थे वो दुनियावी बादशाही करते थे, दुनियावी चीजों को इकट्ठा करते थे, लेकिन ये एक ऐसा वाहिद बादशाह था जिसने आपके लिए ना सिर्फ जमीन पर अच्छा बोया बल्कि आसमान पर भी आपके लिए अच्छी जगह तैयार की है। ये ऐसा बादशाह है जो अपनी राया के लिए सोचता है। बहुत जो दुनियावी बादशाह थे वो मालो दौलत इकट्ठी करने में लगे हुए थे, वो दुनियादारी में अपने आप को ब्रोमंद करने में लगे हुए थे, अपनी बादशाही को और ज्यादा वसी करने में लगे हुए थे। लेकिन आपके और मेरे मुनज्जी की जो बादशाह थी वो लोगों के दिलों पर थी, उनकी जिंदगियों में थी, उनकी रूह में उतर चुकी थी कि ऐसा बादशाह जिसके वसीला से हम निजात याफ्ता हो गए। हमारे ऊपर जो सदियों से हमारे ऊपर जो गुनाह मुसल्लत था, इस बादशाह के आ जाने से हमारी जिंदगियों से वो गुनाह भी जाता रहा। ये ऐसा बादशाह था। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जब आखिरी अयाम होंगे, जब वक्त क़यामत होगा, तो आप कहां पर खड़े होंगे, तो बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि हम सफ़े अव्वल में खड़े होंगे, हम मसीह होने के नाते सफ़े अव्वल में खड़े होंगे, सबसे आगे हम होंगे। लेकिन जान लीजिए अजीजों, वही लोग खुदा के सामने खड़े होंगे जो गैर ईमानदार हैं, उस बादशाह के सामने खड़े होंगे। लेकिन अगर आप ईमान की हालत में हैं, ईमानदार हैं और उस बादशाह पर जो बाप की मर्जी से इस जहान में भेजा गया, अगर आप उसके मुताबिक चल रहे हैं, तो फिर आप जान लीजिए कि आपको सामने खड़ा नहीं किया जाएगा। ये खूबसूरत बात आपके साथ में शेयर करने लगा हूं। फिर आपको सामने नहीं खड़े किया जाएगा, बल्कि आप उसके दाहिने हाथ की तरफ खड़े होंगे।
और गैर इकवाम का आप भी हिसाब किताब करेंगे। आपको भी ये इख्तियार दिया जाएगा कि आप भी गैर इकवाम का फैसला करें, गलत और सही में फ़र्क करें, क्योंकि फिर आपको सामने खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्योंकि जो राजा के बेटे होते हैं, जो शहंशाह के बेटे होते हैं, वो शहजादे और शहजादियाँ होते हैं, और वो बाप के दाहिने हाथ बैठे होते हैं। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे और आपको ये तौफीक बख्शे कि आप खुदावंद के बेटे और बेटियां, शहजादे और शहजादियां बने। यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन।